बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम उन ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे जिनका करियर और फाइनेंस यानी कि पैसों के मामलात इस साल बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपनी जिंदगी बदलने के इस साल कई मौके मिलेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपको यकीनन फायदा होगा। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है, तो आप लोगों को यह मौका अब मिलने वाला है। तो आपने इस साल को बहुत समझदारी से और प्लानिंग के साथ गुजारना है। और प्लानिंग के हवाले से आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी कि आपने कब किस वक्त क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं जो आपकी तरक्की की राहें खोल देंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस साल आपको अपने करियर में कई अप्स एंड डाउन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, ऐसे मौके जो आपकी जिंदगी का धारा ही बदल देंगे। पैसों के मामले में किस्मत आपका साथ देगी। टॉरियंस, आप लोगों ने अपने करियर में एक लंबा अरसा मुश्किल देखी है। साल 2020 के बाद हालात में कुछ बेहतरी तो आई थी, लेकिन साल 2021 में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके जिनकी आप तवक्को कर रहे थे। आपके मामलात में कुछ हद तक बेहतरी आई थी। अब साल 2022 में आपको अपने करियर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बूस्ट मिलने वाले हैं। प्लेनेटरी पोजीशन से पता चल रहा है कि इस साल आपको अपने करियर में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। साल के शुरू में जुपिटर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, तो शुरू साल में आपको एक बेहतर जॉब मिल सकेगी। तो जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अब तैयार हो जाना चाहिए और अपनी पसंद की अपने अपने सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। अब आप जॉब स्विच कर सकते हैं। बेहतर पैकेज पर, बेहतर माहौल में आपको काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके साथ साथ सैटर्न आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा और ये आपके लिए खुशहाली लाएगा। आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी शुरू साल में ही तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। इंक्रीमेंट लग सकता है और कारोबारी लोग भी शुरू साल ही में अपने कारोबार में कुछ ऐसी तब्दीलियां करेंगे कि आपका कारोबार पहले से बेहतर हो जाएगा। अप्रैल का महीना मुलाजमत पेशा लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएगा, क्योंकि अप्रैल में सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो उस वक्त आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। बेहतर सैलरी पैकेज ऑफर किया जा सकता है। और आपने चूंकि एक मुश्किल दौर देखा है और इन पिछले महीनों में बल्कि 2-3 सालों में बहुत से टॉरियंस ने अपनी जॉब खो दी, बेरोजगार हो गए। अब उनको अप्रैल के महीने में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जो भी बेरोजगार टॉरियंस हैं उन्हें शुरू साल से ही कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने अप्रैल के महीने में अपने अपने सेक्टर में जॉब लाजमी अप्लाई करनी है और उसका पीछा भी करना है, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को भी जॉब मिल जाएगी जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक जैसी जॉब आप चाहते थे आपको वैसी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहां जुपिटर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, तो इन दिनों में आपको बल्कि खास तौर पर कारोबारी लोगों को कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा तो कोई दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन यह कोई खराब सूरत हाल फिर भी नहीं होगी। हालात बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। मतलब किसी दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो किसी दिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। लेकिन
इन दिनों में जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या ऐसा कोई भी काम जिसकी आमदन या नुकसान फौरी फौरी हो जाता है, उन कामों में जरा मोहतात रहना होगा। इस वक्त आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। उसके लिए वीकली और मंथली वीडियोस आती रहती हैं और जिसमें आपको डिटेल से बताते रहते हैं, आप उसके मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जुलाई के महीने में आपने अपने टीम मेंबर्स, अपने कोवर्कर्स के साथ बातचीत में मोहतात रहना है, क्योंकि आपके कोलीग्स ही आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त अपने कोलीग्स, अपनी टीम के साथ चल गए तो आपको साल भर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फिर हर तरफ से आसानियां ही आसानियां मिलती चली जाएंगी। अपने सीनियर्स, अपने कोलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जुलाई के महीने में ताल्लुकात के हवाले से आपने मोहतात रहना है, क्योंकि जुलाई का महीना ताल्लुकात के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, दोस्तों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुकात के हवाले से थोड़ा भारी हो सकता है। ये वक्त आपने एहतियात से काटना है। अब आ जाते हैं कारोबारी टॉरियंस की तरफ। तो साल का आखिरी हिस्सा कारोबारी लोगों को एक नई उठान देगा। आप इस वक्त नए काम शुरू कर सकते हैं, अपने कारोबार की नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नई दुकानें, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। इस वक्त में शुरू किए गए कामों से आपको बहुत फायदे होंगे। अब आ जाते हैं करियर एडवाइस की तरफ कि आपने कहां कहां, कब कब, किस किस किस्म की एहतियात करनी है। तो 2 फरवरी को नेपच्यून अपनी ट्रांजिट मुकम्मल कर रहा है, तो आपने इस पुरइसरार सैयारे की मूवमेंट को नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि नेपच्यून कंफ्यूजन लाता है। आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन यह प्लैनेट क्रिएटिविटी भी लाता है, इंस्पिरेशन लाता है, ग्लैमर लाता है। तो इस वक्त आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज पर काम करेंगे, अपने कामों में एक नयापन लाएंगे। तो इस वक्त आपने एक बार रुक कर सोचना है कि पिछले 11 सालों में आपने कहां कहां गलतियां की हैं। उन गलतियों से सबक सीख के ही आगे बढ़िएगा। और जब नेपच्यून आपके पाइसिस हाउस में जाएगा, जो आपका 11th हाउस बनता है, तो ये प्लैनेट आपको कुछ नया सीखने का भी मौका देगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। और ये प्लैनेट नेपच्यून 2025 तक इसी एंगल पर रहेगा। तो आने वाले 3 सालों में आप क्रिएटिव रहेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, बड़े प्लान बनाएंगे और बड़े अच्छे प्लान बनाएंगे। आप वैसे भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। तो आने वाले 3 सालों में आपको ये एनर्जी नेपच्यून की तरफ से मिलती रहेगी। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। आप अपनी उन एनर्जीज से काम ले सकेंगे जो कुदरत ने आपको अता की हैं। अपने अंदर झांकें। आपके दोस्त, आपके करीबी लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी मिसालें दी जाएंगी। लेकिन कुछ लोग टॉक्सिक भी मिलेंगे जो आपको उदास कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर ही करना। नए लोग बहुत मिलेंगे, बहुत से नए लोग मिलेंगे, तो आपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अब आप दानिशमंदाना फैसले भी करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अगले 3 साल बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कानूनी मामलात में कामयाबियां मिलेंगी। दूर दराज के सफर कर सकेंगे, दूर दराज के लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप बहुत कामयाब रहेंगे, आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो टॉरियंस, साल 2022 आप लोगों के लिए पैसों के मामलात में, करियर के हवाले से बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा। आपने शुरू साल में ही
ایک پلاننگ کر لینی ہے اور اسی پلان کے مطابق چلتے رہنا ہے۔ اللہ آپ کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، تو خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے کینسر، برج سرطان۔ پچھلے کچھ سالوں سے کینسر نے پوری لگن، بڑی محنت سے کام کیا ہے، تو اس صبر کا پھل آپ کو اس سال یعنی سال 2022 میں ملنے والا ہے۔ اب فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ کو ان کاموں کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جو کام آپ لوگوں نے ماضی میں کیے تھے۔ آپ کو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا جو انویسٹمنٹ آپ نے ماضی میں کی تھی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی سب کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ موقع سال 2022 میں ملنے والا ہے۔ تو آپ نے اس سال کو بہت سمجھداری سے اور پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے، اور پلاننگ کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو سے بہت اچھی مدد مل جائے گی کہ آپ نے کب، کس وقت کیا کیا سٹیپس اٹھانے ہیں جو آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سال آپ کو اپنے کریئر میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو تو ملیں گے، لیکن آپ کو زبردست اپرچونٹیز بھی ملیں گی، ایسی اپرچونٹیز جو آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیں گی۔ یہ سال نہ صرف ترقی کا سال ہے، بلکہ اس سال آپ کم محنت سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ آپ کو اس سال پیسہ کمانے کے کئی اچھے مواقع ملیں گے اور آپ اچھی خاصی سیونگز بھی کر سکیں گے۔ اس سال آپ کی ماضی کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ سال 2022 کے شروع سے ہی آپ کی توجہ، آپ کا رجحان اپنے کاموں کی طرف رہے گا۔ آپ اپنے کاموں میں زیادہ ایفیشینٹ رہیں گے۔ آپ کی ساری توجہ اپنے کریئر پر رہے گی، پیسہ کمانے کی طرف رجحان رہے گا۔ اپریل اور اکتوبر کے آخری دنوں میں گرہن ہیں، تو اس وقت آپ کے فائنانس میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لیکن باقی پورا سال آپ کا فائنانس بہت اچھا رہے گا، پیسوں کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اس سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو سال کا شروع سال میں آپ کا کریئر بہت اچھا رہے گا، آپ کی توجہ پیسہ کمانے کی طرف رہے گی، نئی اپرچونٹیز ملیں گے، منافع بخش ڈیلز کر سکیں گے، سیونگز کر سکیں گے۔ اس کے بعد کریئر کے حوالے سے دوسرا دور 11 مئی سے شروع ہوگا اور اکتوبر کے آخر تک جائے گا۔ ان مہینوں میں آپ کے کریئر کو ایک زبردست اٹھان ملے گی۔ کام کی جگہ پر تعلقات بہتر ہوں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ کاروباری کینسیرینز کو بہت موافق حالات ملیں گے۔ 30 اکتوبر سے 21 دسمبر تک تقریباً پونے 2 مہینے، یہ مہینے احتیاط کے ہیں۔ 21 دسمبر کے بعد آپ کے کریئر کو ایک بار پھر ایک بوسٹ ملے گا۔ یہ تو ہو گیا کریئر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگست کے مہینے میں آپ کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھے گا۔ دعائیں، وظائف کرتے نظر آ رہے ہیں، بڑوں کا ادب کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے۔ اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس سال آپ کافی بچت بھی کر سکیں گے۔ یہ جو سال 2022 کے 3 حصے بتائے ہیں، ان تینوں میں آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر ریوارڈ ملیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ان مہینوں میں آپ نئے کام بھی شروع کر سکتے ہیں، نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا، آپ کی لو لائف میں سکھ سکون آئے گا۔ اس سال آپ کی سب سے اچھی دوستی برج ثور کے لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ کا بزنس پارٹنر، آپ کا دوست، آپ کا باس برج ثور سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کی اس کے ساتھ بڑی اچھی اور مضبوط دوستی رہے گی، اور آپ اس دوستی سے بہت فائدے بھی اٹھا سکیں گے۔
आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। आप नए लव एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। इस साल आप उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जो अपनी अपनी जिंदगियों में कामयाब लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं। पुरानी दोस्तियां खत्म हो सकती हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं। कामयाब लोगों को आप अपने सर्कल में शामिल करेंगे। सेक्सुअली आप काफी अग्रेसिव रहेंगे। साल 2022 में आपके शरीके हयात का काम भी पहले से बेहतर चलेगा। उसकी जॉब अच्छी हो जाएगी, उसका कारोबार बेहतर हो जाएगा। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो साल का शुरू आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शुरू साल में एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुरू साल में बिजनेस के हवाले से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो किसी भी हालत में ऐसा कोई भी मौका आप जाने मत देना। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये वही मौका होगा जो मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैंसर 2022 आपके साथ कैसा सलूक करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। चीजें आपके लिए हैरत अंगेज तौर पर बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और खौफनाक हद तक गलत भी हो सकती हैं। अगर आपने ठीक टाइम पर दुरुस्त फैसले कर लिए तो आप छा जाएंगे। यह साल यकीनन एक मेहनत करने का साल है। कुदरत की तरफ से आपको अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं, आपको आइडियाज आएंगे, नए लोग भी मिलेंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो अगर आपने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना किया तो आप अपने साथ बड़ा जुल्म करेंगे, और अगर आपने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया तो आप अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। और अगर आप सोचते ही रहे तो ख्वाबों ख्यालों से तब्दीलियां तो नहीं आती। मोजज़ात देखने के लिए भी जिंदगी भर मेहनत करना पड़ती है। तो कैंसेरियंस, साल 2022 आपके लिए इंतहाई प्रोडक्टिव साल साबित होगा। तो आपने अभी से एक प्लानिंग कर लेनी है और आपको जहां भी मौका मिले आपने चौका लाजमी मारना है, कोई भी शॉट मिस नहीं करनी। और इसी तरह आप अपने प्लान्स के मुताबिक चलिएगा। अल्लाह आपको कामयाबियां और खुशियां दे। खुद भी खुश रहे और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ल्यू बुर्ज असद, करियर के हवाले से साल 2022 ल्यू के लिए एक कमाल का साल रहेगा। साल के शुरू में आपके 6th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन पर है और इससे आप अपने कामों में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, पैशनेट रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है, तो आप लोगों को यह मौका अब मिलने वाला है। तो आपने इस साल को बहुत समझदारी से और प्लानिंग के साथ गुजारना है, और इस प्लानिंग के हवाले से आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी कि आपने कब, किस वक्त क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं जो आपके लिए तरक्की की राहें खोल देंगे। तो सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि इस साल आपको अपने करियर में कुछ अप्स एंड डाउन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस पूरा साल आपकी पर्सनैलिटी एक डायनामिक पर्सनैलिटी रहेगी। काम की जगह पर आप अपने मुखालिफिन पर भारी रहेंगे। आपके मुखालिफिन चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। आपके अपने टीम मेंबर्स, अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो साल का शुरू बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर का काम शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप कोई लीगल फर्म शुरू करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म शुरू करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसे कामों की शुरुआत के लिए साल का शुरू बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल में आपके 6th हाउस का लॉर्ड पार्टनरशिप के हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा।
रिश्तों वाले घर में ट्रांजिट कर जाएगा। तो अप्रैल में आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो अप्रैल में वुकला, डॉक्टर्स, टीचर्स या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका काम बहुत चमकेगा। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो लोग हैं वो लोग बहुत कामयाब रहेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो लोग बहुत कामयाब रहेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स बहुत कामयाब रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अप्रैल के महीने में शरारती कारोबार करने वालों को जरा मोहतात रहना होगा। आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। हालांकि पार्टनरशिप के कामों के लिए अप्रैल का महीना बहुत फायदे भी लाएगा, आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे। तो आपने सब्र और हौसले के साथ अपने काम करने हैं। हो सकता है कि वर्कलोड ज्यादा हो जाए या पैसों के मामले पर आपकी अपने पार्टनर के साथ तू तकरार हो जाए, तो आपने इस वक्त मोहतात रहना है, क्योंकि यह वक्त पैसा कमाने का वक्त है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बड़ी वाह रहेगी। आपके कोलीग्स आपकी बड़ी इज्जत करेंगे, आपकी हां में हां और ना में ना कही जाएगी। अगस्त और सितंबर के महीनों में आपने अपने मुखालिफिन से भी मोहतात रहना है। कारोबार में मुखालिफिन, जॉब में, काम की जगह पर जो भी मुखालिफिन हैं, आपने उनसे मोहतात रहना है। कोशिश कीजिएगा कि उनसे आपका सामना ही ना हो। आपको अपने मुखालिफिन की तरफ से मुश्किल पेश आ सकती है। अप्रैल से सैटर्न आपके 6th हाउस में रहेगा, तो ये सारे महीने आपके करियर के लिए बहुत अच्छे और शानदार महीने रहेंगे। आपके काम कारोबार पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। साल के दरमियानी हिस्से में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जॉब में, कारोबार में आपको नए मौके मिलेंगे, आपको ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। आप एक काम के साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनसे आप कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। अक्टूबर के महीने में जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा भारी हो सकता है ये महीना। आप खुद को थोड़ा लो एनर्जी पर महसूस कर सकते हैं। इस वक्त सन डेबिलिटेड होगा, तो इस वक्त गवर्नमेंट जॉब करने वालों की अपने सीनियर्स के साथ तू तकरार हो सकती है। हायर अथॉरिटीज के साथ आपकी थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन ये टेंशन भी साल के आखिर तक खत्म हो जाएगी और आपके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा डील कर सकेंगे और आप कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल मामलात में आपको आसानियां मिलेंगी। कुदरत ने आपको वैसे भी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी अता की है, तो इस वक्त आप बहुत अच्छा बोलेंगे। मुश्किल से मुश्किल मामलात को भी आप अपनी बेहतर काबिलियत से हल कर पाएंगे। लियो, साल 2022 आप लोगों को एक बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाएगा। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आपने बेहतर प्लानिंग के साथ इस साल को गुजारना है। और अगर आपने दुरुस्त वक्त पर ठीक ठीक फैसले कर लिए तो ये साल आपकी जिंदगी बदल देगा। और आप तो वैसे भी बाय बर्थ लीडर हैं, तो ये साल आपको लीड करने का पूरा मौका दे रहा है। तो इस वक्त आपको मजबूत होना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, क्योंकि आपको अपने कामों में कहीं ना कहीं रिस्क भी लेना पड़ेंगे। तो रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जीने के लिए आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। तो ये साल आपको वो मौके दे रहा है। सारे हालात देखभाल के ही रिस्क लीजिएगा, रिस्क की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको फायदे होंगे। बुज़दिल लोग कभी नाकामी के खौफ से जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, और नाकामी का खौफ सबसे बड़ी बीमारी है। तो आप लोग तो शेर हो, तो शेर बन के धारने का वक्त आ गया है। साल 2022 आपके लिए इंतहाई प्रोडक्टिव साल साबित होगा इंशाअल्लाह। आपको अभी से एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए और उसी प्लानिंग के मुताबिक आपने ये साल गुजारना है।
اللہ آپ کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیریس، آخر کار آپ کی زندگی میں اب بہار آنے والی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک لمبا عرصہ اپس اینڈ ڈاؤن میں گزارا ہے، خاص کر پیسوں کے معاملات میں اب آپ کو آسانیاں ملیں گی، خوشحالیاں ملیں گی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی سب کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ موقع اب ملنے والا ہے۔ تو آپ نے اس سال کو بہت سمجھداری سے اور پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے، اور پلاننگ کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو سے بہت اچھی مدد مل جائے گی کہ آپ نے کب، کس وقت، کیا کیا سٹیپس اٹھانے ہیں جو آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں گے۔ پیسوں کے حوالے سے سال 2022 آپ لوگوں کے لیے بہت خوش قسمت سال ہے، خوشحال سال ہے۔ سیجیٹیریس، اس سال اگر آپ کروڑ پتی نہ بھی بنے تو اس سال آپ کو کم از کم یہ شکایت نہیں ہوگی کہ پیسہ نہیں آ رہا، غریب رہ گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں۔ یہ شکایتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ سال 2022 سرمایہ کاری کے کاموں میں تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اچھی سرمایہ کاری کرنے کا موقع بھی ملے گا، تو رسکی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ سے آپ کو کوئی بڑا جمپ تو نہیں ملے گا، لیکن آپ اچھے پیسے کما سکیں گے۔ آپ کے ایکسپینسز تیز رہیں گے، اخراجات بہت زیادہ رہیں گے، تو آپ نے اخراجات پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں پلانٹری پوزیشنز کی طرف۔ گزرے سالوں میں پلوٹو کے نیگیٹو اثرات کی وجہ سے آپ لوگوں نے کافی مشکلات دیکھی ہیں۔ کچھ لوگ تو ڈوب گئے، قرضوں میں ڈوب گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، نوکریاں چھوٹ گئیں، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں۔ بہت سے سیجیٹیرینز کا تو دیوالیہ نکل گیا، قرضے چڑھ گئے۔ لیکن اب آپ کو نئے سال کے شروع سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سال ملازمت پیشہ لوگوں کی زندگیوں میں کافی بہتری آئے گی، اور کاروباری سیجیٹیرینز کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی۔ سال 2022 پچھلے سالوں کی نسبت ایک بہتر سال ثابت ہوگا، اور سال 2023 آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اب یہ سیجیٹیرینز کو اس لسٹ میں کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال فصل بونے کا سال ہے۔ اس سال آپ جو محنت کریں گے اس کا آپ کو آنے والے وقتوں میں فائدہ ہوگا۔ یہ تب ہی ہوگا جب آپ سال 2022 میں محنت کریں گے۔ آپ اس سال کوئی کاروبار شروع کریں گے، کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے، کہیں انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ اس سال آپ جو محنت کریں گے اس کے زیادہ تر ریزلٹس آپ کو بعد میں ملیں گے۔ تو سال 2022 بیج بونے کا سال ہے۔ مارچ سے جون کے درمیانی عرصے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑیں گے، اندرون ملک یا بیرون ملک، کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے۔ اب یہ سفر آپ چاہے جاب کے لیے کریں یا کاروبار کے لیے کریں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک احتیاط بھی ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ آپ نے گاڑی چلاتے وقت بہت احتیاط کرنی ہے۔ خدا نخواستہ حادثے کا خطرہ ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ ہو سکے تو سفر پر نکلنے سے پہلے صدقہ لازمی دیجیے گا۔ صدقہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، ویسے تو مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور صدقہ بلائیں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو صدقہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ 2022 میں سیٹرن اور یورینس کے درمیان تصادم ہوگا، پرانی روایات اور نئے خیالات کے درمیان تصادم ہوگا، کنفرنٹریشن ہوگی۔ آپ کا رجحان نئی ٹیکنالوجی کی طرف رہے گا، جس کے لیے آپ گیجٹس خریدیں گے، اخراجات میں تیزی رہے گی۔ فروری سے لے کر سال کے آخر تک محبت اور ہوس کا جو سیارہ ہے وینس، اس میں بڑی شدت رہے گی، تو آپ بہت رومانٹک رہیں گے، رومانٹک ایموشنز میں بہت تیزی رہے گی، جنسی خواہشات سر اٹھائیں گی۔ آپ کے یہ جذبات آپ کے کام کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے ان جذبات کو بھی سنبھل کر لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو سال 2022 ایک اچھا سال نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس سال آپ جاب سوئچ نہ ہی کرنا تو اچھا ہے۔ سال کے آخر میں
सेहत के मसाइल हो सकते हैं। आपने 8 दिसंबर के बाद अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, कोई बड़ा मसला हो सकता है। तो आपने 8 दिसंबर के बाद अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सजिटेरियंस, साल 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साल है, एक प्रोडक्टिव साल साबित होगा इंशाल्लाह। तो आप अभी से एक प्लान बना लें, एक प्लानिंग कर लें कि आपको जहां मौका मिलेगा आपने चौका मारना है, कोई भी शॉट आपने मिस नहीं करनी। और इसी तरह अपने प्लान्स के मुताबिक चलिएगा। अल्लाह आपको कामयाबियां और खुशियां अता फरमाए। खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्जदल, फाइनेंशियल मैटर्स में साल 2022 आप लोगों के लिए एक जबरदस्त साल रहेगा। पैसों के हवाले से यह साल बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। वैसे तो आपके लिए पूरा साल ही अच्छा रहेगा, लेकिन साल के आखिर तक हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो इस साल वो लोग ज्यादा कामयाब रहेंगे जो कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटर हैं, डिजाइनर हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो आप लोग अपने अपने सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और बहुत ज्यादा कमाएंगे भी। तो आपने माजी में अपनी कमाई के हवाले से जो जो ख्वाब देखे थे, जो जो आपने टारगेट सेट किए थे, इस साल आपके वो टारगेट पूरे हो जाएंगे और आपके वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है, तो आप लोगों को ये मौका अब इस साल मिलने वाला है। तो आपने इस साल को बहुत समझदारी से और प्लानिंग के साथ गुजारना है। और प्लानिंग के हवाले से आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी कि आपने कब, किस वक्त क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं जो आपके लिए तरक्की की राहें खोल देंगे। पैसों के हवाले से साल 2022 तमाम बुरूज में से सबसे ज्यादा खुशहाल बुर्ज एक्वेरियस रहेगा। इस साल वो लोग ज्यादा कामयाब रहेंगे जिनका काम कारोबार किसी भी किस्म के लिक्विड से जुड़ा है, जैसे पानी का कारोबार, सी फूड, ऑयल, पेट्रोल। ऐसे काम करने वाले लोग बहुत कामयाब रहेंगे। आपकी तरफ फ्लो ऑफ इनकम तेज रहेगा, आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी। इस साल आप कई सोर्सेज से, कई जराए से पैसा कमा सकते हैं। कर्ज दिया हुआ था तो आप वो रकम वसूल कर सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील पर पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर मकान खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी पसंद की कोई गाड़ी खरीद सकेंगे। घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर की डेकोरेशन पर पैसा खर्च करेंगे। तो साल 2022 आपके माली मामलात के हवाले से काफी साजगार साल रहेगा। अगर आप सेविंग करना जानते हैं तो इस साल आप अच्छी खासी रकम सेव कर सकेंगे और बच्चों की एजुकेशन पर आपके अखराजात ज्यादा होंगे, या आप कोई ऐसी चीजें खरीदेंगे, ऐसी शॉपिंग कर लेंगे जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी शॉपिंग के बाद आप परेशान भी होते रहेंगे। तो इस साल अगर आप लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे तो आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। अगर आप कोई कानूनी किस्म की फर्म चलाते हैं, वकील हैं, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा लेंगे। आपको बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको पैसे वाले क्लाइंट्स मिलेंगे जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। साल 2022 में आप सोशल वर्क में भी आगे आगे रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, घर को रीडेकोरेट करेंगे या नया घर बनाने की प्लानिंग कर लेंगे। वो मैरिड कपल्स जो औलाद से महरूम हैं, औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें इस साल औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इस साल की एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत सोच समझ कर पैसा लगाना है। इस साल आपने दो महाजों पर नहीं लड़ना। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो चुपके से करें। हर किसी को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बताना। अपने काम से काम रखना है, ईगो इश्यूज से बच कर रहना है और अपनी गलतियों का इल्जाम आपने किसी दूसरे पर नहीं लगाना। ये कुछ नसीहतें हैं।
اس کے علاوہ ایک وش آپ لوگوں کے لیے یہ سال 2022 بہت اچھا اور پروڈکٹیو سال ثابت ہوگا، تو آپ کو ابھی سے پلاننگ کر لینی چاہیے۔ آگے بڑھنے کے، پیسہ کمانے کے اس سال آپ کو بہت سے مواقع ملیں گے، تو آپ نے ان مواقعوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔